हेलो दोस्तों, तो फिर से एक बार आपका स्वागत है स्ट्रीट टू सक्सेस में। मैं आपका होस्ट अमित यादव आज फिर एक नए बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आप अगर अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं तो आपके लिए यह जो टॉपिक और आज का वीडियो रहने वाला है बड़ा ही यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि लायबिलिटी क्या होता है और उसे हम प्रैक्टिकल डेली रूटीन में किस तरीके से यूज में लाते हैं, पूरा डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, आज आपको कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम लायबिलिटी किस तरीके से देख सकते हैं, बैलेंस शीट में लेजर उसके कौन कौन से होते हैं और हमें किस तरीके से उसका इंटरफेस समझना चाहिए अच्छे से, ताकि हम प्रैक्टिकल जहां भी अकाउंटिंग करते हैं वहां पे हमें बहुत आसानी रहे काम करने में और इजी वे में हम इसे आसानी से समझ सके। तो बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि लायबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जिस तरीके से डेस्कटॉप पे यहाँ पे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर दिख रहा होगा, हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, कंपनी ओपन करना पड़ती है। जिस भी हम कंपनी में जॉब कर रहे हैं जहाँ प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होती है, ये भी आपको प्रैक्टिकल ही सिखा रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे एंटर प्रेस करूंगा। इस तरीके से डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर बना हुआ है ऑलरेडी प्राइम लिंक मार्केटिंग का, मैं एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों, ये मेरी कंपनी है। यहाँ मुझसे यूजर नेम पूछा जा रहा है, मैं यूजर नेम यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस तरीके से। देन फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड मुझसे पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देता हूँ। ये दोस्तों मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब जो दोस्तों आज का आपका वीडियो का टॉपिक है कि लायबिलिटी क्या है, तो उसे हम अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, डिटेल में यहाँ पर लायबिलिटी दोस्तों वो होती है कि जो कंपनी को चुकाना होती है, जैसे कि आपका टैक्स हो गया, ड्यूटी एंड टैक्सेस। टैक्स में क्या क्या आता है, आपका जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया, या पहले जीएसटी के पहले जो चलता था वेट और एक्साइज ड्यूटी, इस तरीके के टैक्सेस होते हैं जो लायबिलिटी होती है कि हमें हर महीने चुकाना रहती है। इसके अलावा लायबिलिटी क्या होती है, आप जिस भी पार्टी से माल खरीदते हो, मतलब जिससे आपने माल खरीदा, वो आपका कहलाता है सन्ड्री क्रेडिटर। तो उस पार्टी से अगर आपने उधारी में माल खरीदा है तो वो भी आपकी लायबिलिटी कहलाती है। दोस्तों, इसी के बाद में लायबिलिटी में एक और आता है आपके सामने टॉपिक, अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है बिजनेस चलाने के लिए, सिक्योर लोन ले रखा है तो वो भी आपकी लायबिलिटी है। या आपने होम लोन ले रखा है वो भी आपकी लायबिलिटी कहलाएगी। दोस्तों, बिजनेस यूज के लिए आपने होम लोन ले लिया, या इसके अलावा और भी आप जैसे कार लोन ले लिया आपने, व्हीकल लोन, तो उसको भी आप क्या कहोगे, करंट लायबिलिटी कहोगे। दोस्तों, एक तरीके से आपकी लायबिलिटी कहलाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लेजर होते हैं दोस्तों कि जो कि हमारे अंडर ग्रुप लायबिलिटी में आते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ क्रिएट पे एंटर प्रेस करेंगे और हमें लेजर क्रिएट करना है तो यहाँ हम लेजर पे एंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक पार्टी का नाम बता देता हूँ। सबसे पहले मैं सन्ड्री क्रेडिटर का एक लेजर बनाता हूँ। यहाँ पर लेजर बनाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, यहाँ पे श्री इंटरप्राइजेस के नाम से एक लेजर बना रहा हूँ इस तरीके से। उसका अंडर ग्रुप जो लूंगा मैं सन्ड्री क्रेडिटर ले लूंगा। यहाँ ये देखिए दोस्तों, जैसे इंटरफेस करूंगा तो देखिए आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो टेली सॉफ्टवेयर है आपका अकाउंटिंग बेस पे, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट देखिए सन्ड्री क्रेडिटर जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसने अंडर ग्रुप यहाँ पे आपको बता दिया करंट लायबिलिटी, मतलब ये आपकी लायबिलिटी है। जितने भी क्रेडिटर रहते हैं, आप अगर उधारी में माल खरीदते हो, इनका कोई बैलेंस आता है क्लोजिंग में क्रेडिट साइड, तो वो आपको इनको देना रहता है जो आपकी लायबिलिटी कहलाता है। अभी हम यहाँ कंट्रोल ए की का यूज करेंगे इस तरीके से और इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। दोस्तों, श्री इंटरप्राइजेस का हमने एक लेजर बनाया है। इसके अलावा जो अगला लेजर हम बनाएंगे दोस्तों, एक जीएसटी पेबल का बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये जीएसटी पेबल के नाम से हम लेजर बना रहे हैं, उसका हम अंडर ग्रुप लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे भी आपको अंडर ग्रुप करंट लायबिलिटी शो हो रहा है। अभी हम यहाँ कंट्रोल ए की का यूज करेंगे और इसे हम सेव कर देंगे। दोस्तों, एक और लेजर हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि हमारा एक बैंक लोन, ये इस तरीके से हम बैंक लोन का एक लेजर बना रहे हैं, उसको हम अंडर ग्रुप ले लेंगे सिक्योर लोन में। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों और हम इसको भी सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। अब इसके बाद में एक और हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं इस तरीके से होम लोन के नाम से, इसको एंटर प्रेस करेंगे इस तरीके से। ये भी हमारा सिक्योर लोन है, कंट्रोल ए की से सेव कर लेंगे। इसके बाद में हम एक और यहाँ पे लेजर बनाते हैं दोस्तों कार लोन का, ये इस तरीके से, और इसको भी हम अंडर ग्रुप सिक्योर लोन में लेंगे, कंट्रोल ए की से हम इसे सेव कर देंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम एक और लेजर यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों बैंक लोन के नाम से, ये इस तरीके से बैंक लोन के नाम से। दोस्तों, मेरे पास एक लेजर बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसका भी हम देख लेते हैं इफेक्ट कहाँ पे आता है और किस तरीके से आता है। अभी हम यहाँ एस्केप की का यूज करेंगे। इसके बाद में दोस्तों हम जो अभी हमने लेजर बनाया था जैसे श्री इंटरप्राइजेस का, तो हम उसी पार्टी से कुछ माल खरीद लेते हैं। माल खरीदने के लिए हमें क्या करना है, परचेस की एंट्री करना, वाउचर पे इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ परचेस वाउचर ओपन करने के लिए F9 की का यूज करेंगे इस तरीके से। यहाँ मैं बिल नंबर 1 दे देता हूँ, इंटरप्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं श्री इंटरप्राइजेस ले लूंगा। दोस्तों, जो अभी मैंने लेजर बनाया इस तरीके से
और यहाँ पे कंट्रोल ए की का यूज करूंगा, फिर कंट्रोल ए, और ये मेरा जीएसटी परचेस है। यहाँ पे मैं आइटम कोई सी भी ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ये मैंने ब्लेड ले लिया, यहाँ पे मैंने 10 पीस खरीदे इनसे और ये 2000 रुपए के हिसाब, ये इस तरीके से। और यहाँ पे मैं सीजीएसटी इनवर्ड और यहाँ पे एसजीएसटी इनवर्ड ले लूंगा दोस्तों इस तरीके से, और ये बिल को मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों इसी पार्टी का हम सबसे पहले तो लेजर देख लेते हैं ओपन करके। यहाँ पे एस्केप की का यूज करेंगे, बाहर आ गए हम। अब शॉर्टकट की है लेजर देखने के लिए DAL, हम यहाँ पे टाइप करेंगे श्री एंटरप्राइजेस, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। तो देखिए आपके सामने बिल आ गया है और इसकी डिटेल भी मैं आपको बारीकी से बता देता। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों आपको डेट दिखती है, इसके बाद में पर्टिकुलर्स में आपको जीएसटी परचेस दिखती है, आपने किस वाउचर के हेड में यानी आपने किस लेजर के अंडर में इसकी एंट्री करी। तो हमने जीएसटी परचेस के अंडर में एंट्री करी है। वाउचर टाइप कौन सा आपका दोस्तों, परचेस। आपने सेल के वाउचर में अगर एंट्री करते हैं आप तो यहाँ पे सेल आ जाता है। इसके बाद में ये वाउचर नंबर आपको बता रहा है 5। इसके बाद में डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, आपने परचेस की एंट्री करी है तो वो क्रेडिट साइड आती है। आप जैसे ही इसको पेमेंट की एंट्री करोगे तो वो एंट्री आपकी यहाँ पे इफेक्ट होगी डेबिट साइड में, और इसका जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जैसे 23,600 है, इनसे आपने माल खरीदा 23,600 का, अब 23,600 का पूरा पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है दोस्तों ये 0 हो जाएगा। अभी हमने इससे कोई पेमेंट नहीं किया, ये क्रेडिट साइड आ रहा है अमाउंट, मतलब क्रेडिट साइड जितना भी अमाउंट आता है वो हमें देना रहता है, वो हमारी लाइबिलिटी रहती है किसी भी लेजर में। अभी हम यहाँ एस्केप की का यूज करेंगे, मैंने आपको लेजर बता दिया है। मैं वापस से बाहर आता हूँ, मैं एक और एंट्री करूंगा दोस्तों, यहाँ पे वाउचर में जाऊंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं F6 की का यूज करूंगा, रिसिप्ट ले लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। और यहाँ पे मैंने एक लेजर बनाया था जैसे कि मैंने कार लोन के नाम से, यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। कार लोन से मैंने एक ये 10,000 रुपए का लोन ले लिया है इस तरीके से, और ये जो मेरा लोन आया है ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में आया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन का अमाउंट आ गया मेरे पास रिसिप्ट के थ्रू। मैं इस एंट्री को सेव कर लूंगा दोस्तों। 7 अप्रैल में मैंने एंट्री करी है। एक और एंट्री मैं कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जीएसटी पेबल का एक हमने लेजर बनाया था, तो जीएसटी पेबल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे F5 की का यूज करेंगे, पेमेंट करेंगे। ये इस तरीके से जीएसटी पेबल का लेजर है। यहाँ पे हमने इसको 15,000 रुपए का एक जीएसटी पेबल को पेमेंट कर दिया, कहाँ से, बैंक ऑफ बड़ौदा से। ये एंटर प्रेस करेंगे और ये इस तरीके से हम एंट्री को सेव कर लेंगे दोस्तों। अब इसके बाद में हमने एक और लेजर बनाया था जो हमारा था सन्ड्री क्रेडिटर का, तो हो गया है। इसके बाद में हमारा कार लोन भी हो गया है, और एक और लेजर था आपका एक होम लोन का, तो यहाँ पे हम होम लोन का लेजर लेते हैं दोस्तों, और इससे हमें रिसिप्ट चाहिए तो हम FE का यूज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। होम लोन हमने करवा लिया है यहाँ पे 6 लाख रुपए का। ये इस तरीके से हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं दोस्तों सभी लेजर से, बैंक ऑफ बड़ौदा, ताकि आप बैलेंस शीट में देखोगे तो आपको लेजर दिखेगा। अगर कोई एंट्री नहीं है तो वो लेजर आपके सामने दिखेगा ही नहीं दोस्तों। इसके अलावा आपका एक बैंक लोन का भी लेजर है, तो बैंक लोन में भी दोस्तों हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। हम इसको यहाँ देख लेते हैं, कंट्रोल इंटर से देख लेते हैं कि ये कहाँ पर जा रहा है आपका, ये सिक्योर लोन में जा रहा है दोस्तों। अब बैंक लोन से जो रिसिप्ट आया वो हमारे पास 4,50,000 आया, ये इस तरीके से, ये भी हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में आया। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों इस तरीके से, ये हमने इसकी भी एंट्री सेव कर दी है। अब दोस्तों ये लेजर तो बना लिए, इसमें हमने एंट्री भी कर ली, लेकिन इसके इफेक्ट बैलेंस शीट में कहाँ पर आते हैं और किस तरीके से हमें शो होता है इसका इंटरफेस, उसको हम देखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बैलेंस शीट पे आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि आपकी करंट लाइबिलिटी क्या है, मतलब ये लाइबिलिटी वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको वो सारी चीजें दिखेगी लाइबिलिटी में, लोन्स लाइबिलिटी और एक होता है आपका करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले हम करंट लाइबिलिटी में देखते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, और हमारा यहाँ पे आता है एक सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और हमने एक लेजर बनाया था दोस्तों श्री एंटरप्राइजेस का, ये आपके सामने लेजर आ गया 23,600 का। मतलब ये जो अमाउंट आ रहा है दोस्तों आपका 23,600 रुपए, ये आपको देना है उसको, जो भी आपकी पेमेंट टर्म्स कंडीशन है उस डेट के अंडर में। तो यहाँ पे ये जितनी भी ऐसी एंट्री आ रहती है सन्ड्री क्रेडिटर्स की, ये आपके अंडर ग्रुप कहाँ पे आती है दोस्तों, करंट लाइबिलिटी में। इसके अलावा एक आता है आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस, जैसा कि हमने जीएसटी पेबल का लेजर बनाया था, ये 15,000 की हमने एंट्री करी है। तो ये भी ऐसे जो लेजर रहते हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, ये आपकी करंट लाइबिलिटी होती है दोस्तों। हमने इसमें अप्रैल में एक एंट्री करी है, बैंक ऑफ बड़ौदा से हमने पेमेंट किया 15,000 का 7 अप्रैल में, तो ये भी आपका करंट लाइबिलिटी हो गया है। इसके बाद में लोन्स लाइबिलिटी पे हम देखते हैं का इफेक्ट यहाँ पे आया है या नहीं आया है, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ सिक्योर लोन पे एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपका बैंक लोन हो गया, ये हो गया कार लोन और ये हो गया होम लोन। ये आपकी लोन्स लाइबिलिटी है जो कि आपको चुकाना है। तो लाइबिलिटी से आपको क्या पता चलता है दोस्तों, कि लाइबिलिटी वो होता है आपके बिजनेस में जो कि आपको चुकाना रहता है, ना कि लेना रहता है। लेते तो आप वन टाइम हो, लेकिन उससे आप चुकाते हो। ऐसे शॉर्ट टर्म लोन भी रहते हैं कि 2-4 महीने के लिए आपने लोन लिया, लॉन्ग टर्म है तो आपके ये सिक्योर लोन में चले जाते हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म है तो आपके एक तरीके से अनसिक्योर लोन में भी आप उसे अंडर ग्रुप ले सकते। अगर दोस्तों आपने उस लोन के बदले में कोई एसेट्स नहीं रखी है तो वो आपका अनसिक्योर कहलाता है। अगर आपने कोई जैसे प्रॉपर्टी लोन लिया तो आपके प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास रहते हैं तो वो आपका सिक्योर लोन कहलाता है। अभी हम यहाँ एस्केप की का यूज करेंगे और यहाँ पे आप देखते हैं करंट लाइबिलिटी में आपके कौन कौन से हेड आ गए, ड्यूटी एंड टैक्सेस और सन्ड्री क्रेडिटर। एस्केप की का यूज करेंगे और लोन्स लाइबिलिटी में दोस्तों आपके यहाँ पर आ गए हैं 3 लेजर, बैंक लोन, कार लोन और आपका एक होम लोन। तो इस तरीके के जो लोन रहते हैं ये आपके लाइबिलिटी कहलाते हैं। तो आज आपने दोस्तों क्या समझा है प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में किस तरीके से हम लाइबिलिटी को समझते हैं। लाइबिलिटी के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है करंट लाइबिलिटी और एक होता है आपका लोन्स लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में तो जो आप बिजनेस कर रहे हो तो माल खरीद रहे हो तो उसका पेमेंट अगर आपको देना है या इसके अलावा आपके सामने कुछ ऐसे टैक्सेस आ जाते हैं कि आपको पे करना है तो वो आपके कहलाते हैं करंट लाइबिलिटी। और लोन्स लाइबिलिटी ये होते हैं दोस्तों कि आपने लोन ले लिया तो उसका भी आपको पैसा आगे पीछे देना ही है, तो वो भी आपका एक तरीके से लाइबिलिटी है बिजनेस की, आपको उसे चुकाना है। तो ये जो आपके टॉपिक थे कि लाइबिलिटी क्या होते हैं और कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की होती है दोस्तों। और इस तरीके से हम लेजर बना के इसमें अगर कोई एंट्री करते हैं आपको बैलेंस शीट में इस तरीके से इफेक्ट दिखता है इस तरीके का। और इसी तरीके के दोस्तों डेली बेसिस पे आपको नए नए टॉपिक और नई नई ट्रिक सीखने को मिलेगी। आप अकाउंटिंग सीखना चाह रहे हैं, फ्रेशर है, तो आपके लिए ये जो वीडियोस रहने वाली काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।